हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक पे। दोस्तों आज हम आपको गोल गले का बनाना बताएंगे, जो 3 तरीके से बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से। और दोस्तों ये बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि बिगनर्स को दिक्कत आती है गले बनाने में। तो ये जो हम वीडियो आज बनाने वाले हैं, गोल गले को ही 3 तरीके से बताएँगे कि किस तरह से गला बना सकते हैं हम 3 तरीके से गोल गले को। तो शुरू करते हैं। ये हमने सूट की कटिंग कर लिया है, हमें सबसे पहले गले की कटिंग करना है। सब्सक्राइब कीजिए पूजा फैशन बुटीक चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए इस तरह से हमें बुकरम लेना है। बुकरम नॉर्मल सबके पास मिल जाती है तकरीबन। दोस्तों हमें सबसे पहले गले की ब्रॉडिंग का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे, जो उसका आधा होगा 2.25 इंच। और इसी तरह से हमें नीचे भी लगा लेना है, और यहाँ से हम नीचे सीधा निशान लगा देंगे, और यहाँ पे भी हमें सीधा निशान लगा देना है। अब यहाँ पे हमें गले की शेप देना है। गला डीप हम रखेंगे 7 इंच, तो निशान हमें लगाना है 7.5 इंच पे। आधा इंची हमारा कंधी में दबाव में जाता है। अब इसे हमें कटिंग कर देना है। अब इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हमें कटिंग कर देना है। ये हम आधा इंच से लेके 1.25 इंच तक रखेंगे। तो इस तरह से हमने गले की कटिंग कर लिया है। अब हमें लेना है कपड़ा। तो इस तरह से हमें कपड़ा लेना है, और गले को हम इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे हमें सबसे पहले ब्रॉडिंग का निशान लगा लेना है। तो देखिए हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। पहले एक साइड हम लगा लेते हैं निशान, और दूसरी साइड जितना भी गला आपका ब्रॉडिंग हो, 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच जितना भी हो, तो पहले हमें इस तरह से ब्रॉडिंग का निशान लगा लेना है, ताकि हमारा गला कम ज़्यादा ना होने पाए। अब हमें क्या करना है कि इधर गले को हम थोड़ी सी पहले सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब दूसरी साइड हमें इस तरह से मिला के रखना है, और बुकरम के ऊपर से हमें सिलाई लगा देना है। अब ये एक्स्ट्रा मार्जिन हमें कटिंग कर देना है। और इस कपड़े को हमें बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से हमें गले को जमा लेना है, और अब हम इस तरह से गले को फोल्ड करके और यहाँ पे 20 सेंटर पे कट का निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि गले का सेंटर कौन सा है। और इस तरह से फोल्ड करके हमें यहाँ पे 20 सेंटर में निशान लगा लेना है। तो देखिए 20 सेंटर का निशान लग गया। आप अगर चाहें तो इस तरह से भी निशान 20 सेंटर में लगा सकते हैं। तो ये गले को हम पहले बनाएंगे। अब ये देखिए हमने इस तरह से 20 सेंटर में कट लगा दिया है। इस तरह से हमें पल्ले को रखना है, और हम सबसे पहले 20 सेंटर को मिलाएंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा गला इधर उधर ना होने पाए। यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि गला एक साइड की कंधी कम बचती है और एक साइड की ज़्यादा। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी इस तरह से सेंटर पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद में ये देखिए हमने कुटके लगा रखे हैं यहाँ पे। तो इस कुटके से हमें इस तरह से मिला लेना है, और बुकरम के किनारे से सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी। अब यहाँ से भी हमें जो कुटका लगा रखा है, तो वहाँ से मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दिया है। अब यहाँ पे हमें एक पैर का दबाव रख के एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर देना है।
और जहाँ पे हमारे गले की गुलाई होती है तो वहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सिलाई हमने लगाई है तो सिलाई कटने ना पाए। अब गले को हमें इस तरह से फोल्ड करके, आप चाहें तो यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा के जब तुरपाई हो जाए तो कच्ची सिलाई को निकाल दें, या फिर और फिनिशिंग देने के लिए हम यहाँ पे लब पे सिलाई लगा सकते हैं, तो उससे भी गेटअप अच्छी आती है। यहाँ पे हम सिलाई लगा दे रहे हैं लब की। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दिया है। तो सबसे पहले गला तो हम इस तरह से पहला बनाते हैं, और दूसरा गला हम किस तरह से बनाएंगे उसका हम आइडिया आपको अब देंगे। तो अब दोस्तों हम दूसरा गला बना के आपको दिखाएंगे, जो ये भी बहुत ही आसान तरीके से गले को आप बना सकते हैं। तो देखिए गला ये कटा हुआ है, तो इस तरह से हमें कपड़ा लेना है और इसको हम बीच सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे कपड़े को। ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर रखा है, और इस कपड़े के ऊपर हमें गले को रखना है इस तरह से। और दोस्तों ये ध्यान रखना है कि बराबर ब्रॉडिंग, जो हमारी यहाँ की गले की ब्रॉडिंग है, इसे बराबर रखना है, कम ज़्यादा ना होने पाए। तो इस तरह से रखना है। अब यहाँ से हमें निशान उठा लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने निशान उठा लिया है। अब बिल्कुल निशान के बराबर से हमें कपड़े को कटिंग कर देना है। अब यहाँ से एक बराबर कपड़ा हमें कटिंग कर लेना है। ये 1.5 इंच से लेके आप 2 इंच तक चौड़ा कटिंग कर लें। तो इस तरह से हमने कपड़े को कटिंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके पहले इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने बाहर के साइड के कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब ये जो धागे हैं हमें कटिंग कर देना है। अब इस तरह से हमें रखना है कमीज़ को, और इसके ऊपर हम गले को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगानी है। आज का हमारा प्रश्न है, ये वीडियो हम खास करके किसके लिए बनाया हुआ है और किसके लिए हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, तो इसका आप सही जवाब दें और बने विनर। और ये विनर हम घोषित करेंगे सितंबर के फर्स्ट संडे को, यानी 6 तारीख को। जो भी विनर बनेगा तो दोस्तों हम सीधे उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर मशीन हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अगर मशीन पहुंच सकती है तो। नहीं, पैसे तो अकाउंट में ट्रांसफ़र ही करेंगे हम। आप ये ध्यान रखें, ऊपर वाला ये जो गले का कपड़ा है इसे भी हमें नहीं खींचना, और ना ही नीचे वाले कपड़े को खींचना है। एक बराबर सिलाई चलने देना है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन है, ये आराम से फोल्ड हो जाएगा। या अगर आपको मारना है तो आप कट मार भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। तो इस तरह से हल्के कट मार लें। ये आपको ध्यान रखना कि सिलाई ना कटने पाए। तो इस तरह से हम कट मारने के बाद में अब हमें क्या करना है कि गले को इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे, और इस तरह से हम नाखून से इसे प्रेस कर लेंगे, मतलब फिनिश कर लेंगे। बाहर की तरफ रखना है, और ये जोड़ भी हमें बाहर की तरफ ही रखना है। अब यहाँ पे हमें लब पे सिलाई लगाना है, और ये दोस्तों लगाएंगे गले वाले कपड़े के ऊपर से, और इस तरह से हमें जोड़ गले की तरफ ही, मतलब बाहर की तरफ रखना है। तो देखिए दूसरी तरह से हमने गले को बना दिया है। अब हमें क्या करना है,
इस तरह से हम अंदर की तरफ रख के आप इस पे कच्चा भी लगा सकते हैं और लब पे सिलाई भी लगा सकते हैं। तो हमारा गला बहुत ही फिनिशिंग से बैठ गया है। अब हम तीसरा गला आपको बताते हैं किस तरह से बनाना है। अब ये देखिए हमने गला कटिंग कर रखा है। अब हमें क्या करना है, कपड़ा लेना है हमें। तो ये हमने कपड़ा ले लिया है। अब इसमें हमें और ये भी इस तरह से पट्टी कटिंग करना है। तो हमें सबसे पहले इसे इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब ये तिरछा कटिंग करने के बाद में हम 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक की पट्टी हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, एक बार हम और बता देते हैं, ये ऑरेब में हमने पट्टी कटिंग किया है। या सीधे कपड़े में खड़े कपड़े में कटिंग नहीं करना, जिसमें कपड़े में इस तरह से खिंचाव होता है, और तिरछा कपड़ा करके कटिंग करना है हमें। अब इसमें हमें क्या करना है, किस तरह से रखेंगे। अब इस पट्टी को हमें इस तरह से रखना है और एक पैर का दबाव देके हमें सिलाई लगा देनी है। पट्टी दोस्तों खींचनी नहीं है, बिल्कुल कपड़े के बराबर चलनी चाहिए। और यहाँ से हल्का सा आप चाहें तो खींच ले जहाँ से राउंड है, ताकि गला हमारा फलकने न पाए। जैसे मतलब फलक जाता है इस तरह से, तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हल्का बिल्कुल मामूली सा खींचना चाहें तो खींच सकते हैं आप, बाकी और सीधे कपड़े में कहीं खींचना नहीं है। और एक बात बता दें, ये अगर ब्लाउज़ में हम पट्टी लगाते हैं तो ब्लाउज़ में हमें खींच के ही लगानी होती है। जैसे हमने ये सूट के गले में सिंपल सा लगाते हैं, मतलब बिना खींचे हुए लगा दिया पट्टी, तो ब्लाउज़ में बिल्कुल आपको इस तरह से नॉर्मल नहीं लगाना, पट्टी को हम खींच के लगाएंगे, ताकि जो ब्लाउज़ का गला होता है काफ़ी डीप होता है और वो खिंचाव मारता है, और वो उसकी कंधी गिरने का एक रीज़न ये भी होता है। तो इस तरह से ब्लाउज़ में हमें हमेशा पट्टी को खींच के लगाना होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, सूट में ज़्यादा आपको नहीं खींचना। दोस्तों पट्टी लगाने के बाद में अब हमें क्या करना है कि ये जो दबाव है हमारा, तो बाहर की तरफ रखेंगे, जिधर हमारी पट्टी है इधर को दबाव को रखना है, और इसी दबाव के ऊपर हमें इस तरह से फोल्ड करना है कपड़े को। और फोल्ड हम एक पैर चौड़ी पट्टी को हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हमें लब पे सिलाई लगाना है। पट्टी को हमें एक बराबर फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब ये कपड़े को हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो ये हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। दोस्तों ये हमने पहला गला बनाया हुआ है, जो हमने बुकरम में कटिंग करके बनाया हुआ है। ये देखिए इसके अंदर बुकरम लगी हुई है। तो ये पहला गला हमारा इस तरह से बनेगा। अब दूसरा गला हम आपको दिखाते हैं। ये दूसरा गला है जो हमारा बिना बुकरम में बना हुआ है। ये देखिए बिना बुकरम का गला बना हुआ है। तो दूसरा गला हमारा इस तरह से बनेगा। ये अंदर की तरफ हम इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा, फिनिशिंग से बैठ जाएगा गला। अब तीसरा गला हम दिखाते हैं। ये दोस्तों हमने तीसरी तरीके से गला बनाया हुआ है, जो हमने फालस पट्टी लगाई हुई है। 1 इंची से लेके 1.5 इंची तक चौड़ी पट्टी कटिंग करके इसे हम इस तरह से, जिसको बोलते हैं फालस पट्टी सिलाई की लैंग्वेज में, इस पट्टी को हमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगा के उसमें तुरपाई करके फिर कच्ची सिलाई खोल सकते हैं, या फिर इधर की तरफ सिलाई लब पे भी हम लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड करने का। दोस्तों ये 3 तरीके से हमने गले बताए हैं आपको, जो बहुत ही आसान तरीके से हैं, और ये खास करके बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि जो हमने गले 3 तरीके से बनाने का तरीका आपको बताया है, तो ये तरीका आपको कैसा लगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।